नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक शादियों को मान्यता देने की 15 अर्जियां पड़ी हुई हैं। ये मामला अब 5 जजों की संविधान पीठ को जा रहा है। 18 अप्रैल को इस पर अगली सुनवाई होनी है। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट को एहसास है कि उसे एक बड़े मामले में फैसला करना है जिस पर समाज की निगाहें हैं। सरकार पहले ही समलैंगिक शादियों का विरोध कर चुकी है। सरकार की दलील है कि ये सामाजिक नैतिकता और भारतीय लोकाचार से मेल नहीं खाता। भारतीय कानून में विवाह बस स्त्री पुरुष के बीच हो सकता है। इसमें कोई भी हस्तक्षेप विवाह की कानूनी स्थिति और सामाजिक मूल्यों के बीच संतुलन को तोड़ेगा। ऐसी शादी वाले जोड़े के गोद लिए बच्चे की मानसिक अवस्था समझनी जरूरी है। एक बच्चा महिला को मां, पुरुष को पिता के नजरिए से देखता है। ये विधायिका का मामला है, इस पर संसद में बहस हो सकती है। लेकिन इस दलील के समानांतर समाज में लगातार आंदोलन चल रहे हैं। हमारी समझ बदल रही है। 90 के दशक में जब समलैंगिकता पर फायर जैसी फिल्म आई थी तब वाकई जैसे आग सी लग गई थी। बहुत बड़ा समाज इसे खारिज करने पर तुला था। लेकिन धीरे धीरे ऐसे संबंधों को लेकर एक समझ बनी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में समलैंगिकता के लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान किया है। साल 2018 में 5 जजों की बेंच ने समलैंगिकता को जुर्म के दायरे से बाहर किया। बेंच ने सर्वसम्मति से उस धारा 377 को रद्द कर दिया जो ऐसे संबंधों को जुर्म बताती थी। अदालत ने कहा था कि समलैंगिकता कोई मानसिक विकार नहीं है। यौन प्राथमिकता बायोलॉजिकल और प्राकृतिक है। अंतरंगता और निजता किसी की निजी पसंद है। हालांकि सरकार कह रही है कि समलैंगिक संबंधों या प्रेम को मान्यता देना एक बात है और ऐसे जोड़ों की शादी को मान्यता देना दूसरी बात है। शादी के साथ बहुत सारे दूसरे सवाल भी खड़े हो जाते हैं। तो इस अहम पहलू पर सुप्रीम कोर्ट विचार करने को तैयार हो गया है। इसलिए सच की पड़ताल में हमने पूछा है, सरकार समलैंगिक शादियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का संविधान पीठ करेगा विचार। क्या समलैंगिक शादियों को मान्यता देनी चाहिए? आपके पास 3 विकल्प हैं, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। आपकी राय हम दिखाएंगे ब्रेक के बाद। फिलहाल हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, दीपा राहुल ईश्वर, मीडिया कर्मी, और डॉक्टर सुरभि मित्रा, समान अधिकार कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों हमारे साथ जुड़ी हैं। पहले डॉक्टर सुरभि मित्रा, मैं आप ही से पूछूं और आपसे समझना चाहूं, सरकार कह रही है कि जो एक हमारी परंपरागत परिवार की संस्कृति, परिवार जो ट्रेडिशन है, उसको इससे ठेस पहुंचती है, अलग है। आप समझाएं, आपका क्या नजरिया है इस पर? मुझे एक्चुअली लगता है कि इसको लीगलाइज करने से किसको हार्म हो रहा है? बेसिकली किसी को हार्म नहीं हो रहा है। जो समलैंगिक जोड़ा है उसे फायदा ही हो रहा है और जो सोसाइटी है उसे भी फायदा हो रहा है, क्योंकि कोई जाकर उन्हें अलग से हार्म नहीं कर रहा है या टॉन्ट नहीं कर रहा है। बट यही अगर लीगलाइज ना किया गया तो किस किस को हार्म हो सकता है? एक तो वो होमोसेक्सुअल, जिसको जबरदस्ती एक हेटेरोसेक्सुअल से शादी की करा दी जाती है। उस वेडलॉक से होने वाले जो बच्चे हैं, उस शादी से होने वाले जो बच्चे हैं जो जबरदस्ती किए जाते हैं, उनकी जिंदगियां खराब हो जाती है। उन दोनों परिवारों की जिंदगी खराब हो जाती है। और बहुत सारे होमोसेक्सुअल बच्चों को कन्वर्जन प्रैक्टिसेस के थ्रू जाना पड़ता है। इसका मतलब या तो उनके ऊपर रेप होता है, मतलब उसे कहते हैं क्यूरेटिव रेप या करेक्टिव रेप, मतलब जिससे उनकी लैंगिकता बदल जाएगी, या तो फिर उनके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंटेशन होता है, या तो उनको मोलेस्टेशन किया जाता है या सेक्सुअल असॉल्ट होता है उनके ऊपर। डॉक्टर मित्रा, ये एक सादे सवाल वहां पे सरकार की तरफ से कहा गया कि जब बच्चा, ऐसा जो एक जोड़ा होता है समलैंगिक जोड़ा, जब वो बच्चे को किसी को गोद लेता है तो किसको माँ कहेगा, किसको पिता कहेगा। तो ये जो परिभाषा है, ये एक आम जिस तरह से देखा जाता है, उस लिहाज से कैसे समझाएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा हम लोग एक हेटेरोनॉर्मेटिव सोसाइटी के व्यू से ही एक सोसाइटी को देखते हुए आ रहे हैं, क्योंकि आज तक के हमने सिर्फ एक पुरुष और स्त्री की ही शादी देखी है और पुरुष और स्त्री को ही माता पिता बनते हुए देखा है इंडिया में। लेकिन ऐसे बहुत सारे देश हैं जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि जिसमें सेम सेक्स मैरिजेस को लीगलाइज कर दिया गया है, उसमें भी बच्चे पैदा हो रहे हैं सेम सेक्स कपल्स के, वो भी मदर या फादर करके उन्हें पुकारते हैं और वो बहुत ही नॉर्मल है। और रिसर्च ने भी ये प्रूव किया है कि जो होमोसेक्सुअल कपल्स के बच्चे हैं वो उतने ही नॉर्मल है
जितने हेटेरोसेक्सुअल कपल्स के बच्चे। ठीक है, मैं ये जो आपने बोला कि बच्चों पे भी रिसर्च हुई है, हमारे साथ दीपा ठाकुर ईश्वर भी हैं, दीपा राहुल ईश्वर भी हैं। दीपा, अगर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 को, पहले ये जुर्म था, उसको जुर्म की धारा से हटा दिया है, अब अगर इस ओर बढ़ा जाए, क्या हमारा समाज धीरे धीरे बदल सकता है, ये समझ सकता है कि ऐसे भी जोड़े हैं जिनको अपने मन मर्जी से जीने का हक है और वो शादी के बंधन में बटे, क्योंकि वो एक पवित्र रिश्ता है? निधि जी, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैं यहाँ इसलिए नहीं बैठी हूँ कि मैं सेम सेक्स मैरिज या वो करना जो पसंद करते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ कुछ बोलना चाह रही हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ही आदर है हमें, बहुत ही रिस्पेक्ट है हमें, और उसके साथ ही हमें होमोफोबिया जो है वो बिल्कुल भी गलत बात है। जैसे आपने अभी अभी बोला था, आपने अभी वो जो डीक्रिमिनलाइजेशन है उसको भी हमने बिल्कुल सपोर्ट किया था। ये क्रिमिनलाइजेशन की बहुत ही अच्छी चीज थी जो हमने लाया है। लेकिन ये जो अभी जो हो रहा है उसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो अभी मेरी साथ पैनल में जो मेहमान हैं वो बोल रही थी कि ये सब आसान है, बहुत नॉर्मलाइज करना चाहिए, बच्चे लोग हैं वो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आप एक बार आप सोच लीजिए कि इस समाज में, हमारे ये समाज में अभी ये एक स्टेप है, लेकिन ये अब तक पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किया है। अगर ऐसे समाज में बच्चे ऐसे आएंगे तो हम उस पर क्या बीत रहे होंगे, या उस बच्चों को सोसाइटी से कैसे ट्रॉमा लेना पड़े। चलो वो तो एक बात है, उसको वहां रहने दो। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी, बहुत रिस्पेक्ट के साथ इस पे हम डिसएग्री करना चाहूंगी, बहुत रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करना चाहूंगी इस चीज के बारे में। क्योंकि आप बताइए, एनिमल्स के बीच में जब किसी भी कम्युनिटी है, कितने परसेंटेज के ऐसे, चलो एनिमल्स ले लो, एक कम्युनिटी जो है लिविंग बीइंग्स है, कितने परसेंटेज है जो सेम सेक्स या होमोसेक्सुअल होते हैं? देखो, कोई भी लायन है या कोई एलिफेंट्स है या जो भी एनिमल्स आप बताओ, यहाँ पे करना पड़ेगा। एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए आप। नहीं, आपको मुझे कंप्लीट करना दीजिए प्लीज। मैं ये बताना चाहूंगी कि आप ये जो हमारी ये एक डिविएशन है। ये तो एक, दिस इज नॉट अ नॉर्मल, वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे हम सुन रहे उतना आसान नहीं है। ये एक डिविएशन है। इसका तो आप कभी भी ये नहीं बोल सकते इसमें क्या डिविएशन है। ऐसा ये डिविएशन है या ये हमेशा से समाज में रहा, जो पर्दे के पीछे दबाया गया, छिपाया गया, और हम इंसानों की बात कर रहे हैं। आपने जो तुलना की, मैं इंसानों की बात कर रही हूँ। डॉक्टर सुरभि मित्रा, जो ये डिविएशन की बात है, ठीक है, समझाना, अगर समाज को समझाना हो, क्योंकि समाज की निगाह बदलने में समय लगता है। डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया हो, लेकिन एक शादी के बंधन को मान्यता देना, आपने कहा कि अन्य देशों में दी जाती है, लेकिन उस लिहाज से कैसे समझाएंगे समाज को? क्या ये जरूरी है समाज को समझाना, या जो पर्दे के पीछे चीजें होती आई हैं वो वहीं पे रहेंगी, या उसको सामने लाना जरूरी है? क्या बदला है? देखिए, पहले जो मेरे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट ये भी बोल रहे थे कि कैसे ये बच्चों का आगे ये होगा, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे मैं और मेरी पार्टनर है, हम लोग हमारे फ्रेंड्स के साथ बहुत ओपनली रहते हैं, उनके फ्रेंड्स के स्पाउसेस के साथ भी बहुत ओपनली हमारा रिश्ता है, उनके बच्चों के साथ भी हम लोग मिलते हैं और हमें मिलाया जाता है। हमारी जो सिस्टर्स हैं, हमारे जो ब्रदर्स हैं, उनके भी बच्चे हुए हैं, वो लोग भी हमारे साथ ओपनली इंटरेक्ट करते हैं, नोइंग दैट वी आर अ होमोसेक्सुअल कपल। तो आई डोंट थिंक किसी को कोई ट्रॉमेटाइज हुआ है या कोई ट्रॉमेटाइज होने वाला है इस चीज से। इनफैक्ट वो पहले जितने जल्दी उन्हें पता चले कि ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में, उतना अच्छा है। दूसरी चीज जो मैं कह रही थी कि रिसर्च ने जो कहा है, जो डेविएशन वाला जो पार्ट बोला गया, तो रिसर्च ने क्लियरली बताया है कि दिस इज नॉट अ डेविएशन, दिस इज ऑलवेज एग्जिस्टेड। जो आपने कहा कि ये हमेशा एग्जिस्ट करता गया है पर्दे के पीछे, इसको छुपाया गया है, इसको क्लोजेटेड रखा गया है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर कोई सोसाइटी को माइनॉरिटी माना जाता है तो उसको हमेशा पहले ऑप्रेस किया जाता है। ये पहले विमेन के साथ भी हो चुका है, जैसे कि विमेन्स एजुकेशन राइट्स, सती प्रथा एक्सेट्रा, ये सब विमेन के साथ हो चुका है। दलितों के साथ, अनटचेबल्स के साथ बहुत नाइंसाफी हो चुकी है। तो जो भी माइनॉरिटी है उनके साथ ऑपरेशन होता आया है और होता रहेगा।
लेकिन इसीलिए ठीक है, आप कह रही हैं कि एक तरह से ये माइनॉरिटी, क्योंकि कम लोग होंगे ऐसे, तो इसलिए ये ऑपरेशन होता है। दीपा, आप कुछ कहेंगी इस पर? ये डिविएशन नहीं है, वो कह रही है ऑपरेशन है। नहीं, अब मैं बहुत ही ऑनेस्टली आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप कैसे बोल सकते हैं कि ये एक लीगली अगर एक्सेप्ट ही हुआ तो भी आपको लगता है कि हमारी समाज में ये डिविएशन नहीं है? ऐसे देखने में बहुत ही आसान होगा। क्या आपको नहीं लगता कि ये भी बहुत ही मुश्किल है? और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जहां रिसर्च की बात हो रही है, पढ़ाई की बात हो रही है, इस जो होमोसेक्सुअलिटी होते हैं उसके बारे में जो पढ़ाई है वो भी पूरी कंप्लीट नहीं है एज कंपेयर टू हेट्रोसेक्सुअल मैरिजेस या हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स में जो डेटा है, जो रिसर्च अवेलेबल है, उस पर कंपेयर करोगे तो इसका रिसर्च भी इनकम्प्लीट है अभी भी। हाँ, मैं मानती हूँ कि स्टडीज है जो इसको सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक। अभी भी डिबेट्स चल रहे हैं जेनेटिक्स के बारे में, गे जीन आइडेंटिफाई करने में, सब बहुत ही अभी भी इनकम्प्लीट स्टडीज है। तो ऐसे होने में हमेशा एक डाउट के साथ आपको नहीं लगता कि हमारी समाज देखेगी चलो अब ये होमोसेक्सुअल, तो आपका कहना है कि ये पूरा डिबेटेबल इशू है और तभी ये सुप्रीम कोर्ट में है और एक संविधान पीठ है जो उस पर डिस्कस करेगी। डॉक्टर सुरभि, उम्मीदें क्या है आपकी? क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट से ही 377 को डीक्रिमिनलाइज किया गया, अब एक संविधान पीठ है जो उसको सुनेगी, लेकिन उसके सामने अब जिस तरह से सरकार ने कह दिया है कि भाई ये विधायिका का मामला है, सरकार इस पे कानून बनाएगी, आप लोग की राह आगे आपको कैसी दिख रही है? 377 डीक्रिमिनलाइजेशन के बाद हमें काफी होप स्पार्क हुआ था डेफिनेटली, और अभी भी ऐसा ही है कि हमें लगता है कि ये बहुत इजीली तो नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन बहुत जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि जो मेरी सोसाइटी है, जो मेरे आसपास की सोसाइटी है, वो हमें देखते हुए आ रही है, तो आई थिंक जो मेरे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट है उन्होंने कभी एक होमोसेक्सुअल कपल शायद साथ में देखा नहीं है, या कोई होमोसेक्सुअल कपल शायद उनके फ्रेंड्स नहीं रह चुके हैं या उनके फैमिली मेंबर्स नहीं रह चुके हैं, शायद इसलिए उनको इतना नॉलेज नहीं है इस चीज के बारे में कि ये चीज को कितना नॉर्मलाइज किया गया है अभी सोसाइटी में। तो मेरी जो सोसाइटी है, मेरे जो फ्रेंड्स है, मेरे जो रिलेटिव्स है, वो मुझे बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं, और मैं चाहती हूँ कि इसी वे पूरा नेशन अगर एक्सेप्ट करने लगे तो बहुत लोग ऐसे बाहर आएंगे, बहुत कपल्स ऐसे एक्सेप्ट होंगे, एंड आई एम श्योर जिस दिन ये लीगलाइज हो जाएगा उस दिन आप देखना कि कितनी तादाद में होमोसेक्सुअल शादियां होने वाली है। चलिए, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, मेरे पास समय इतना ही है, तो सवाल हमारा यही था आज सच की पड़ताल में, क्या समलैंगिक शादियों को मान्यता देनी चाहिए और क्या राय आई है लोगों की?